एक और बात जो बार बार ये कही जाती है पॉपुलैरिटी पे कि भाई पीपल्स पार्टी की, देखें नासिर शाह साहब ने जो है ये वाली बात की थी कि देखें जी हम तो ऐसा काम करते हैं कि हमारे मेंबरान तो बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। कल ऐसे ही बैठे बैठे, मैंने वैसी ही तकरीर नहीं की थी, मेरा गला वैसे ही खराब था एक हफ्ते से, और बहरहाल कल मैंने थोड़ी बहुत ये जो एफर्ट किए, तो मैं बस पीपल्स पार्टी को मैं एक मरतबा पहले भी ये बड़ा ना एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं है जो उनको तीसरी हुकूमत मिली है इस सूबे में। मैं आपको फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे सईद गनी साहब ने 2-3 बातें बोली ना, यार ये मैं बात कर चुका हूं मगर मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये वाली बात भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। शायद हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त भूल गए हो या याद नहीं रहा हो, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये मेरे पास कुछ मैं बार बार ये कहता हूं, एक जेन्युइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका वोट है, तीर का निशान है, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल जो जेन्युइन पीपल्स पार्टी का वोट है वो है इस सूबे में, कोई इससे इनकारी नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, मगर एक वोट इलेक्टेबल्स का वोट है। अब मैं कल ऐसे ही बैठा हुआ था, इलेक्टेबल्स का सोचने लगा, तो मैंने एमपीएस की लिस्ट निकाली। अब अगर मैं इस पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें से अगर इलेक्टेबल्स निकाल दूं तो अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नीचे गिरी हुई होगी। मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, मिसाल भी दूंगा, नाम नहीं दूंगा फिर वो बुरी सी बात हो जाएगी, नाम लेना फिर अच्छा नहीं लगेगा। PS2 में जो साहब आपके एमपीए बनते हैं ना, उनको अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी टिकट नहीं दे, उसके बाद पीपल्स पार्टी वहां जीत के दिखा दे, नहीं जीत सकती। ये काम 1993 में कर चुकी है पीपल्स पार्टी, फिर उसी के बराबर वाली सीट, चलने लेटेस्ट मिसाल दे देता हूं, अब उसी के बराबर वाली सीट है PS3 की। बैठे हुए अभी हुकूमती साइड पे हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, वो साहब मुझे नहीं पता क्या रीजन हुए क्या नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने उन साहब को टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी 2024 के इलेक्शन में जैकबाबाद से हार गई। पीपल्स पार्टी बड़ी मशहूर है, ये रहे ये नंबर्स हैं, नाम नहीं लेता हूं, चलें। वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे भाई, तो जब इंडिपेंडेंट खड़े हुए वो, तो उनको मिल गए 39,600 वोट, और जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था वो रनर अप आया। तो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, इलेक्टेबल्स के ऊपर आपकी हुकूमत है। तो ये मत किनवाए करें हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो इसलिए हमारे 83 थे फिर 100 हो गए। वो भाई पूरा पिछले मैं बजट स्पीच में पूरा ऑपरेशन करके बता चुका हूं। कश्मीर से बिजरानी को हटा देंगे अगर, तो फिर पीपल्स पार्टी किसी एक जियाले को टिकट देके वहां से जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। शिकारपुर के शेख हटा दें, मेहर हटा दें, दुर्रानी हटा दें, दे किसी जियाले को वोट और पीपल्स पार्टी जीत के दिखाए। मैं भी देखता हूं कैसे जीतती है पीपल्स पार्टी। भाई मैं फैमिलीज का नाम ले रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, मैं इस हुदूद और कयूद का ख्याल रखते हुए ये बातें कर रहा हूं। अब घोटकी के मेहर हैं, उनको हटा दें, उसके बाद जीत के दिखाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं जीत सकती। हम बड़े पॉपुलर हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तमाम ये पूरी लिस्ट है। मैं सिर्फ शहरों के नाम लेना पढ़ देता हूं, मैं नाम फैमिली का भी नाम नहीं लेता, चले छोड़ें, इसका भी ख्याल कर लेता हूं मैं। भाई घोटकी है, घोटकी से एक मखसूस फैमिली है, उसको नहीं मिलेगा तो पीपल्स पार्टी वहां से नहीं जीत सकती है। अच्छा सोचे, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, खैरपुर में जैसे वसान फैमिली, मैं क्विकली चले जाता हूं, दौलतपुर से डायरी साहब हैं, सांगड़ के जाम है, थेम है, उमरकोट के शाह है, तालपुर है, मिटियारी के मखदूम है, टंडो लहयार के पिताफी है, हैदराबाद के शोर और मेमन है, बदीन के राहू हैं, ठट्टा सजावल के शिराजी हैं। ये सारे मैंने इकट्ठा किए कल, इलेक्टेबल्स, ये सारे मैंने इकट्ठा किए। स्पीकर साहब पता क्या हुआ ये कि ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं आपसे, फर्ज करें सॉफ्टवेयर नहीं है लिखे हुए, मैं बता रहा हूं ना, मैं एहतियात कर रहा हूं, मैं नाम लेने में भी एहतियात कर रहा हूं, ये है मेरे पास लिखे हुए सारे। अब मैंने बहुत सारे छोड़ दिए, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि कल को
इन जितने इलेक्टेबल्स हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट देती है, उनको भी इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े होने का शौक हो जाए कि नहीं जी हम तीर के निशान पे नहीं लड़ेंगे, हम उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह PS3 पर एक साहब जो है जो अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, हम उसी तरह लड़ेंगे इलेक्शन। तो होगा पता है क्या, अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। यहाँ पर ये है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। गिन ले, नंबर बना ले, 27-28, मैंने एहतियात बता रहा हूं, एहतियात, मैंने 27-28 MPs निकाले, वैसे तो ज्यादा है, 33-34 हैं, मैंने एहतियात से 27 निकाले, उसमें 8 खवातीन लगाए, 2 जो है वो माशाल्लाह अकलियत लगाए, तो अक्सरियत तो चली गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो खुदारा मैं देखे दूसरी बार बता रहा हूं, ये मत बोला करें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध की आवाम जो है हमें वोट देती है। नो सर, कारकर्दगी इज नॉट द बुनियाद। पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोट है, उसकी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है। आपकी सीट पे नहीं आ रहा है स्पीकर साहब, तो ये इसका एहतियात किया करें, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए बात किया करें। तो मेरे जहन में ये बात आई, कल ऐसी बैठे बैठे शरारत सूझी तो मैं लिखने बैठ गया, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं स्पीकर साहब।